से चलेंगे यौम यकजहती कश्मीर रैली इस वक्त जारी है और मशाल मलिक इस वक्त खिताब कर रही हैं। हाफ विडोज हैं जो जिनकी बहनें जो हैं वो हाफ ऑर्फन्स हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सिर्फ यही देखा है कि हिंदुस्तान की बुलेट है और उसके आगे एक निहत्ती कौम। इस माहौल के अंदर एक पूरी कौम, एक के बाद दूसरी नस्ल, 7 नस्लें हो गई हैं इन 77 इयर्स में, और आज तक कश्मीरी कौम जो है डटी हुई है। तो मैं आप अपने पाकिस्तानी बच्चों से, अपने फ्यूचर जनरेशन से आज मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ और एड्रेस करती हूँ कि आप कैंपेन्स के अंदर अब नेशन है और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पैलेस्टाइन के लिए भी कैंपेन की जा रही है, मैं आपसे अपील करती हूँ कि कश्मीरियों के लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और तवाना आवाज चाहिए ग्रास रूट के ऊपर, पाकिस्तान के यूथ की, आपकी जो आवाज है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे यूथ और अवाम की पावर थी जब पाकिस्तान बना। इसी तरह जो हमारी अजीम हुर्रियत की क़यादत है, अगर अवाम साथ ना हो तो कोई भी रेवोल्यूशन दुनिया भर में नहीं चल सकती। पैलेस्टीनियंस इस वक्त शहीद हो रहे हैं, मगर पूरी दुनिया की अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे जितना भी जबर इजराइल या इंडिया कर रहा है। मगर जब तक एक अवाम का समुंदर नहीं होता साथ, तो जितने बड़े भी फिरौन हो वो हार जाते हैं। तो आपसे मैं अपील कर रही हूँ कि आप अपने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर जहां जहां आपकी आवाज जा रही है, आप इसको जिंदा रखें और अल्लाह करे कि एक दिन आए कि ये जो ब्लैक यौम स्याह है ये यौम फतह में तब्दील हो, और जो हमारे लाखों शोहदाएं, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए, इनको भी कह रही हूँ, और जितनी भी आवाम यहाँ पे आई है पूरे पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर की जो फैमिलीज हैं यहाँ पे, कि इस वक्त शोहदा की प्रेजेंस है यहाँ पे, लाखों शोहदा की कुर्बानियां हैं। ऐसी तहरीकें कभी भी नहीं मिट सकती हैं जहां इतनी अजीम कुर्बानियां, जहां हर कश्मीरी जो है वो अपनी जान के नजराने दे रहा है, और एक निहत्ती कौम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी का मुकाबला कर रही है पिछले 77 ईयर से। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोजा है। और कश्मीरी कौम, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, पाकिस्तानियों, कश्मीरी कौम और कश्मीर की तहरीक ही पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। आज जो राजनाथ बात करता है, जयशंकर वहां से तड़ियां मारते हैं और दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के थ्रेट्स दी जाती हैं, जीबी की दी जाती हैं। क्या वजह है कि इस वक्त वो और भी ज्यादा उसमें शिद्दत आ गई है? क्योंकि उन्होंने जो आर्टिकल 370 और 35A को 5 साल पहले एब्रोगेट किया, उसके बाद से लेकर अब तक 50 लाख इंडियंस को वहां पे सेटल कर दिया है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और उनकी यही कोशिश है कि अगले 1-2 सालों के अंदर वो एक मिनी इंडिया में तब्दील कर दे मकबूजा जम्मू कश्मीर को। और कश्मीरी कहाँ जाएंगे? कब्रों में जाएंगे, और कब्रें भी ना मिले तो अनमार्क ग्रेव्स के अंदर उनको फेंका जाएगा। अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स हैं। एक लम्हे के लिए भी आप ये इसको फील करें कि कश्मीरी किस कर्ब से गुजरे, किस अजाब से वो कौम गुजर रही है, और फिर भी डटी हुई है। अगर वाकई में ऐसी बात होती कि कश्मीरी कौम डर गई है 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक, तो ये 10 लाख की दहशतगर्द आर्मी हिंदुस्तान की वहां ना बैठी होती, और उनकी 16 से जायद इंटेलिजेंस एजेंसीज, काले कवानीन है, पैलेट्स जो जानवरों पे भी बैंड है, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, हर घर के अंदर कोई भी महफूज नहीं है। और कोई भी तहरीक चलती है अपनी क़यादत से। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे तो पाकिस्तान बना, हुर्रियत की क़यादत है तो ये तहरीक चल रही है। और इस वक्त हमारी सारी क़यादत जो है, चाहे वो शहीद सईद अली गिलानी साहब हो, जिनको हमने, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कब्र मुबारक पे भी कोई नहीं जा सकता। कभी आपने सुना है कि किसी की डेड बॉडी ना मिले, दफनाने की इजाजत ना आपको मिले, आप लाश को नहीं दे सकते? मकबूल भट्ट से लेकर अब तक हमें डेड बॉडीज तक नहीं मिलती अपने प्यारों, अपने रहनुमाओं की, कोई जा नहीं सकता उनके पास। यासीन साहब को फांसी घाट के करीब डाला हुआ है, बहुत उनकी धड़ाधड़ उनकी तारीखें आ रही हैं। उसी तरह आसिया अंद्राबी साहिबा बहुत बीमार हैं, उनको एस्थमा है, और उनको भी जिस बैरक में फेंका हुआ है तिहाड़ के अंदर। शबीर शाह साहब जेल के अंदर हैं। मुसरत आलम, फहमीदा सूफी, कितने नाम हैं। इनके अलावा आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो उनके हाथों में तहरीक का कमान है। तो अगर आप लोग, जो पब्लिक है, जो यूथ है पाकिस्तान का, आप आज अहद करें कि ये सिर्फ आज का दिन नहीं है, बल्कि ये एक जहाद मुसलसल है। अगर कश्मीरी कौम 77 ईयर से आपकी भी डिफेंस लाइन है,
तो अब आपका भी फर्ज है कि आप उनकी आवाज बने, दुनिया भर में कैंपेन करें, जो कोई भी आपके पास तरीका है आप कश्मीरियों के लिए बाहर निकलें। और मैं आज एक दफा फिर तहे दिल से ऑर्गेनाइजर्स को, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, सिविल सोसाइटी है, हुर्रियत के रहनुमा हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, जो यूथ आया हुआ है, बच्चे आए हुए हैं, मीडिया जो है, सारा का सारा आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वाकई में कश्मीर कॉज जिंदा है और कश्मीर के वारिस सारे जिंदा हैं जो इधर खड़े हैं। और आप सबको इस बात का इतना सुकून मिलता है जब आप कश्मीरियों के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये एक इबादत है और ये एक हमारा किबला है, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान की बात है, ये इंसानियत की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर की तहरीक पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। यौम यकजहती कश्मीर रैली से इस वक्त विशाल बात कर रही हैं, जिन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डटकर मुकाबला कर रही है। भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये यौम स्याह यौम फतह में तब्दील होगा।